नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई कौन सी लिखी थी? आप पूछेंगे ये क्या प्रश्न है। हर कोई जानता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर यही लिखी थी, लेकिन यह गलत है। ठीक सुना आपने, पहली चौपाई तुलसीदास जी ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं लिखी थी। तो कौन सी लिखी थी? इसको जानने के लिए आइए हम चलते हैं एक कहानी पर। इस कहानी से पता चल जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई कौन सी लिखी थी। बात तब की है जब तुलसीदास जी 14-15 वर्ष के थे, चित्रकूट में रहते थे। उस चित्रकूट गांव में एक पहाड़ी पर एक टीला, एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था, किला जैसा बना हुआ था। उस पहाड़ी के ऊपर लोग कहते थे कि वहां पर भूत प्रेत निवास करते हैं। तो वहां पर दिन भर तो लोग जाते थे, लेकिन रात पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। तुलसीदास जी और उनके साथियों, उनके बीच में एक प्रकार का भय था कि रात को वहां पर भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, वहां पर कोई जा नहीं सकता। बात चली दोस्तों दोस्तों में आपस में, तो तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि तुलसीदास, क्या तू ऊपर जा सकता है रात को? तुलसीदास जी ने बड़ी कभी आवेश में आकर के बोल दिया, हाँ मैं अकेला जा सकता हूँ। सब दोस्त इंतजार करने लगे कि क्या तुलसीदास सच में जा सकता है रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बाद। तुलसीदास जी ने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा। तुलसीदास जी के मन में भय व्याप्त हो गया कि मैं ऊपर जाऊंगा कैसे पहाड़ी में, सुनसान पहाड़ी है, लोग कहते हैं भूत है, प्रेत है, पिशाच है, अब मैं पहुंचूंगा कैसे? दोस्तों ने एक शर्त और रख दी कि ऊपर टीले पर जाने के बाद वहां पर दीपक प्रज्वलित करना होगा, दीपक लगाना होगा, तभी हम मानेंगे कि तू पहुंच गया, नहीं तो तू कहीं छिप गया तो। तुलसीदास जी ने कहा ये तो बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन दोस्तों के सामने जब हाँ कह दिया तो लो ठीक है। तुलसीदास जी बड़े घबराते हुए, धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते हुए, मुंह से राम 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 शब्द उच्चारित करते हुए धीरे धीरे करके टीले पर चलने लगे। आधे टीले पर चले, अब उनको डरने लगने लगा। पेड़ों का कोई पत्ता भी गिरता तो लगता जैसे कोई भूत आ गया, कोई हवा चलती सैं सैं, उनको लगता कोई पिशाच आ गया। तुलसीदास जी घबरा गए, लेकिन तुलसीदास जी वैसे भी भगवान के भक्त थे। उनके मुंह से एक चौपाई निकल गई। वो चौपाई थी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनको लगा अरे वाह, ये तो मस्त कवित बन चुका है। और ये बोलते 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 उस टीले तक चले गए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ऐसी तेज गति के साथ वो टीला चढ़ गए और वहां जाकर के दीप प्रज्वलित किया और वापस नीचे आ गए। यह घटना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, किंतु इस कवित ने हम सबके मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया। और कहते हैं कि यह चौपाई सिद्ध है, पूरी हनुमान चालीसा सिद्ध है। और उसके बाद से जब तुलसीदास जी जेल में थे, अकबर ने उनको जेल में बंद कर दिया। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की जो रचना की वो जेल के अंदर की थी, चित्रकूट में। अकबर ने उनको बंद कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने पहली चौपाई लिखी, वो भले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिखी हो, किंतु उनके द्वारा रचित यह पहली चौपाई है, वो है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप पूछेंगे मैं इस बात का आधार क्या है, मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? आप अगर पुराने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, इसके साथ ही अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस पढ़ेंगे, उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी ने जो पहला चौपाई लिखी थी वो चौपाई थी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वैसे तुलसीदास जी जितने अच्छे हिंदी के ज्ञाता थे, महाकवि थे, साथ साथ ही संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आपने सुंदरकांड में उनकी शुरुआत के दोहे में देखे हो कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनंगम निर्वाणम शांति प्रदम। साथ ही हनुमान चालीसा के साथ में उन्होंने दोहे और चौपाई दोनों का बहुत अच्छा उपयोग किया हुआ है। आप पहला देखिए, सबसे पहले उन्होंने यूज किया है दोहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचा। क्या मतलब है उसका? जैसे देखा जाए बहुत साधारण अर्थ है, लेकिन ये बड़ा गुण अर्थ लिए हुए है। मैं आज इस पहले दोहे और पहली चौपाई पर इस बात को यहीं पर समाप्त करूंगा कि पहली दोहा लिखा उन्होंने कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम करके उन्होंने गुरु की चरण रज को मांगा। आप पूछे कि चरण की रज को क्यों मांगा, धूल को क्यों मांगा? तो उनका कहना है कि निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब कांच या दर्पण। मेरे मन रूपी दर्पण पर जो धूल जम गई है उसको साफ करने के लिए, कहते हैं ना कि कांटे से ही कांटा काटता है, उसी प्रकार से मन के रूपी दर्पण के ऊपर जो धूल जम गई है, वो मन रूपी दर्पण की धूल सिर्फ एक ही चीज साफ कर सकती है, वो है गुरु के चरणों की धूल। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने पहले दोहे में ही बता दिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण कमल जो है गुरु के,
चरण सरोज रज, रज यानी मिट्टी, उन मिट्टी से, उस धूल से मेरे मन रूपी दर्पण को साफ कर दो और मुझे इस प्रकार की हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा दो। और गुरु की ऐसी कृपा हुई, भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी वो इतनी सिद्ध है, इतनी रामबाण है कि इसको एक बार जो सत्वार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हुई। लोग कहते हैं कि सत्वार यानी 100 बार होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो सत्वार पाठ कर कोई एक बार सत्यता से दिल से उसका अगर पाठ कर ले तो होई सिद्धि महासुख होई, और सभी प्रकार की इसको सिद्धियां मिल जाती है। तो दोस्तों, आज मेरा सिर्फ यही कहने का उद्देश्य था कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा की जो पहली चौपाई लिखी वो थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं कि जय हनुमान ज्ञान से शुरुआत की थी, और साथ में मैंने इस दोहे का अर्थ भी बताया कि श्री गुरु चरण सरोज का अर्थ क्या होता है। हम भविष्य में भी इसी प्रकार से तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की अलग अलग चौपाइयां और दोहे का अर्थ करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य से भी करवाइएगा। जय श्री राम।